शब मिराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक वाक़या है जिसे हर मुसलमान ने सुना होगा। हम सब उस वाक़ये से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो उन्होंने क्या क्या देखा था? किन किन शख्सियत से मुलाकात की थी? जन्नत का सैर किया, लेकिन जन्नत में क्या क्या देखा था? और दोज़ख का मंजर कैसा था? आज मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का मुकम्मल वाक़या तफसील से बताऊंगा। साथ ही यह भी कि उन्होंने मेराज के दौरान क्या क्या देखा और किन शख्सियतों से मुलाकात की। रजब की 27वीं रात अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत के बुराक के साथ नूरानी मखलूक के झुंड में आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मेहानी रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए, जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं। हज़रत जिब्रील अमीन आदाब की वजह से परेशान थे। वो सोच रहे थे कि अगर रसूल करीम को आवाज़ देकर जगाया तो यह बेअदबी होगी। इसी फिक्र में थे कि अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ए जिब्रील, मेरे महबूब के कदमों को अपने लबों से चूम ले ताकि तेरे होठों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते काफूर से पैदा किया था। यह हुक्म सुनते ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस कदमों से मस्क कर दिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के होठों की ठंडक महसूस करते ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आपने दरियाफ्त किया, जिब्रील कैसे आना हुआ? हज़रत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। इसके बाद आपके लिए एक खास सवारी पेश की गई जिसका नाम बुराक था। इसका रंग सफ़ेद था, कद खच्चर से छोटा और रफ्तार बिजली जैसी तेज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र का आगाज किया। पहली मंजिल मदीना। यहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह वह मुक़द्दस जगह है जहां आप हिजरत करेंगे। दूसरी मंजिल तूर सीना। यह वह जगह है जहां अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। तीसरी मंजिल बैतुल लहम। यह वह मुकाम है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल बैतुल मुक़द्दस। यहां बुराक का सफ़र ख़त्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतर गए और उसे उसी जगह बांध दिया जहां पहले अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारियों को बांधा करते थे। बैतुल मुक़द्दस में हैकले सुलेमानी के अंदर दाखिल होते ही आपने तमाम पैगंबरों को मौजूद पाया जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस वक्त तक दुनिया में तशरीफ लाए थे। आपके पहुंचते ही नमाज के लिए सफ बंदी की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया गया और तमाम अंबिया कराम ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। नमाज के बाद आपके सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फितरत की राह पा गए। इसके बाद आपके सामने एक सीढ़ी पेश की गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस सीढ़ी के जरिए आपको आसमान की तरफ ले जाना शुरू किया। अरबी जुबान में इस सीढ़ी को मेराज कहा जाता है और इसी मुनासिब से इस पूरे वाक़े को शब मेराज के नाम से जाना गया। जब आप पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा, कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जिब्रील हूं। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सवाल हुआ, क्या उन्हें बुलाया गया है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हां। इसके बाद दरवाज़ा खोला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। पहले आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। वे इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थे। चेहरे और जिस्म की शक्ल में किसी भी तरह का कोई नुक्स नहीं था।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, आपके मोरूसे आला, सभी इंसानों के पिता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं बहुत सारे लोग खड़े थे। वे दाईं तरफ देखकर खुश होते और बाईं तरफ देखकर रोते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यह माजरा क्या है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, दाईं तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नेक औलाद है जिन्हें देखकर वे खुश होते हैं, और बाईं तरफ उनकी बदकार औलाद है जिन्हें देखकर वे दुखी हो जाते हैं। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे तफसीलात का मुशाहिदा कराया गया। आपने देखा कि एक जगह कुछ लोग खेती कर रहे हैं और जितनी वे काटते थे उतनी ही फसल बढ़ती चली जाती थी। आपने पूछा, यह कौन लोग हैं? बताया गया, यह वे हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। फिर आपने कुछ लोगों को देखा जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए थे और वे जानवरों की तरह घास चर रहे थे। आपने पूछा, यह कौन है? बताया गया, ये वे लोग हैं जो अपने माल में से जकात और खैरात नहीं देते थे। इसके बाद एक शख्स को देखा जो लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठा नहीं पाता। इसके बावजूद वह उसमें और लकड़ियां भरता जा रहा था। आपने पूछा, यह कौन है? बताया गया, यह वह शख्स है जो अमानतों और जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता था। फिर आपने कुछ लोगों को देखा जिनकी जबानें और होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे। आपने पूछा, यह कौन है? बताया गया, ये वे लोग हैं जो गैर जिम्मेदारी से जबान चलाते और फसाद पैदा करते थे। फिर आपने एक अजीब मंजर देखा। एक पत्थर में छोटा सा सुराख था और उससे एक बड़ा सा बेल बाहर निकल आया। वह बेल फिर उसी सुराख में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जा नहीं पा रहा था। आपने पूछा, यह क्या मामला है? बताया गया, यह उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी से बड़ी बात कह देता है और फिर उसकी तलाफी करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। इसके बाद आपने कुछ लोगों को देखा जो अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे थे। आपने पूछा, यह कौन है? बताया गया, यह वे लोग हैं जो दूसरों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते थे और बुराइयां करते थे। फिर आपने कुछ और लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के थे और वे अपने मुंह और सीने को नोच रहे थे। आपने पूछा, यह कौन है? बताया गया, यह वे लोग हैं जो दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करते और उनकी इज्जत पर हमला करते थे। फिर आपने कुछ लोगों को देखा जिनके होंठ ऊंटों की तरह मोटे थे और वे आग खा रहे थे। आपने पूछा, यह कौन है? बताया गया, यह वे लोग हैं जो यतीमों का माल हजम करते थे। इसके बाद कुछ और लोग नजर आए जिनके पेट बहुत बड़े थे और सांपों से भरे हुए थे। उनके पास से गुजरने वाले लोग डरते हुए निकल जाते थे, लेकिन वे अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। आपने पूछा, यह कौन है? बताया गया, यह वे लोग हैं जो सूदखोरी करते थे। फिर कुछ और लोगों को देखा। एक तरफ नफीस और चिकना गोश्त रखा हुआ था और दूसरी तरफ सड़ा हुआ गोश्त जिससे बदबू आ रही थी। वे लोग अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। आपने पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये वे मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शौहर के होते हुए हराम रिश्तों से अपनी ख्वाहिश ए नफ्स पूरी की। फिर आपने कुछ औरतों को देखा जो छाती के बल लटक रही थीं। आपने पूछा, यह कौन है? बताया गया, ये वे औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहर के सिर ऐसे बच्चों का बोझ डाला जो उनके अपने नहीं थे। इन्हीं मंजरों के दौरान आपकी मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो निहायत सख्त और तरशरू था। आपने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, अब तक जितने भी फरिश्तों से मुलाकात हुई सबके चेहरे खिले हुए और मुनव्वर थे। इनकी सख्ती और खुश्क मिजाजी की क्या वजह है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह दोजक का दारोगा फरिश्ता है। यह सुनकर आपने दोजक देखने की ख्वाहिश जाहिर की। दोजक के दारोगा ने आपकी नजरों के सामने से पर्दा हटा दिया और दोजक अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हुआ। आपने दोजक की आग और उसमें सजा पाने वालों को देखा। यह मंजर बेहद डरावना था। फिर इस मरहले से गुजरने के बाद आपने आसमानों का सफर जारी रखा। दूसरे आसमान पर आपने दो नौजवान शख्सियतों को देखा जो सबसे अलग और मुमताज नजर आ रहे थे। पूछा गया, ये कौन है? बताया गया,
यह हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे आसमान पर आपका तारुफ एक बुजुर्ग से कराया गया जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले ऐसा था जैसे तारों के बीच 14वीं का चांद। बताया गया यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम से हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 7वें आसमान पर पहुंचे तो आपने एक अजीम ओ शान जगह बैतुल मामूर देखा। यहां बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। फिर आपकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जिनकी शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। जब तारुफ कराया गया तो मालूम हुआ कि यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इसके बाद आपका सफर जारी रहा और आप सिद्रतुल मुंतहा पहुंचे। यह वह मुकाम है जो रब्बुल इज्जत और आलम खल्क के दरमियान हद ए फसल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहीं रुक जाते हैं और ऊपर से अल्लाह के अहकाम और कवानीन सीधे यहीं आते हैं। इसी मुकाम के करीब आपको जन्नत का मुशाहिदा कराया गया। आपने देखा कि अल्लाह ने अपने सालेह बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसानी जहन ने सोचा। सिदरत मुंतहा पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। जब आप एक बुलंद सतह पर पहुंचे तो बारगाह ए जलाल सामने थी। यहां आपको अल्लाह से हमकलाम होने का शरफ बख्शा गया। इस मुकाम पर जो बातें अशद हुईं उनमें से चंद यह थीं। नमाज, उम्मत के लिए तोहफे के तौर पर नमाज अता की गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, ये आयात उम्मत को तालीम के लिए अता की गईं। गुनाहों की माफी का इम्कान, शिर्क के सिवा सभी गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। नेकी और गुनाह का हिसाब, जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जब वह नेकी पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं। बुराई का इरादा करने पर कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर वह बुराई पर अमल करता है तो सिर्फ 1 गुनाह लिखा जाता है। पेशिये खुदाबंदी से वापसी पर उसी सीढ़ी से नीचे उतरे और बैतुल मुकद्दस पहुंचे। वहां तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आपने उनकी इमामत में फजर की नमाज अदा कराई। इसके बाद बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ लाए। सुबह सबसे पहले आपने उम्मे हानी को यह पूरा वाकया सुनाया। उन्होंने अर्ज किया, खुदा के लिए यह बात लोगों को मत बताइए वरना वे आपका मजाक बनाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसे हर हाल में बयान करूंगा। जब आप हरम काबा पहुंचे तो अब्बू जहल से सामना हुआ। उसने पूछा, कोई ताजा खबर? आपने फरमाया, हां, मैं रात बैतुल मुकद्दस गया और सुबह वापस आ गया। अब्बू जहल ने चौंक कर कहा, क्या यह बात लोगों के सामने कहोगे? आपने फरमाया, बेशक। अब्बू जहल ने कौम को इकट्ठा किया और कहा, लो, अब सबके सामने अपनी बात कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे वाकये को बयान किया। लोगों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, 2 महीने का सफर एक रात में कैसे मुमकिन है? पहले वे शक करते थे, लेकिन अब उन्होंने इसे नामुमकिन करार देते हुए आपको दीवाना कह दिया। यह खबर मक्का में फैल गई। कुछ मुसलमान इसे सुनकर इस्लाम से फिर गए। जो लोग बैतुल मुकद्दस देख चुके थे उन्होंने आपसे वहां का नक्शा बयान करने को कहा। आपने ऐसा नक्शा बयान किया गोया वह आपकी आंखों के सामने हो। हर चीज को इतनी तफसील से बयान किया कि जो लोग बैतुल मुकद्दस को जानते थे उन्होंने तस्लीम किया कि आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। लोगों ने और सबूत मांगे। आपने फरमाया, जब मैं जा रहा था तो मैंने फलां मकाम पर फलां काफिले को देखा। उनके साथ यह सामान था। उनका एक ऊंट फलां वादी की तरफ भाग गया था और मैंने उन्हें उस ऊंट का पता दिया। फिर आपने बताया, वापसी में फलां वादी में फलां कबीले का काफिला मिला। सब लोग सो रहे थे। मैंने उनके बर्तन से पानी पिया और वहां इस बात की निशानी छोड़ी कि पानी पिया गया है। जब वह काफिला वापस आया तो उन्होंने आपकी बातों की तस्दीक की। इस तरह लोगों की जबानें तो बंद हो गईं, लेकिन उनके दिलों में सवाल उठते रहे कि यह सब कैसे मुमकिन है। आज भी बहुत से लोग यही सोचते हैं कि यह कैसे हुआ।